अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आप लोगों का फिजिक्स टीचर और आज हम डिस्कस करेंगे वेक्टर्स प्रोडक्ट के बारे में। इससे प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने डिस्कस किया था कि लेट्स सपोज कि हमारे पास एक वेक्टर ए है। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या हो जाएगा, ये दुगना हो जाएगा। इसका वेक्टर ए जो होगा वो क्या होगा, 2। 2 से मैंने मल्टीप्लाई, यहाँ 2 हमारे पास क्या चीज है, यहाँ 2 देखा जाए तो हमारे पास ये मैग्नीट्यूड है। इसका मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड जिसमें अकेला मैग्नीट्यूड आए वो हमारे पास क्या होता है, स्केलर होता है। स्केलर को जब हम एक वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा था वो भी एक वेक्टर आ रहा था। इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, लेकिन जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि अगर 2 वेक्टर्स मेरे पास हों, उनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो उनका रिजल्ट कैसे आता है। तो सो लेट्स सी। वेक्टर मल्टीप्लाई बाई वेक्टर और वेक्टर मल्टीप्लाई बाई वेक्टर। देखो बात कंडीशंस ऐसी होती हैं बेटा, जहां हम 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो रिजल्ट में हमें दे रहा होता है स्केलर, स्केलर क्वांटिटी दे रहा होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर 2 वेक्टर मेरे पास हो उनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो उनका प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ रहा होता है, एक स्केलर में आ रहा होता है। और स्केलर को हम एक और भी नाम देते हैं जिसको हम डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट। इसी तरह मेरे पास एक कंडीशन और भी हो सकती है जिसमें मैं 2 वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करूं तो उनका रिजल्ट मेरे पास आएगा वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर आएगा। और इस वेक्टर को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं जिसको मैं क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट कहूंगा। सो लेट्स सी, अब हम अपना आज का हमारा जो टॉपिक है उसमें हम वेक्टर, दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट देख रहे होंगे और उसका रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा होगा, स्केलर। सो अब हम स्केलर प्रोडक्ट को डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। जरा इसमें देखिएगा, मेरे पास 2 वेक्टर थे, उनका मैंने क्या किया था, प्रोडक्ट लिया है। उनका जब मैंने प्रोडक्ट लिया तो मेरे पास रिजल्ट में क्या आ रहा था, स्केलर आ रहा था। तो इसको हम यहां से डिफाइन कर लेते हैं। हेडिंग हम अपनी देंगे स्केलर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा है कि इफ 2 vectors आर मल्टीप्लाइड, अगर 2 वेक्टर को हम मल्टीप्लाइड करें देन इट गिव्स अस अ स्केलर क्वांटिटी, then this kind of product is called scalar product और डॉट प्रोडक्ट। मतलब क्या है कि अगर मेरे पास 2 वेक्टर्स आ जाएं, उनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो उनका रिजल्ट हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आ रहा हो तो उसको हम कौन सा प्रोडक्ट कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट कहते होते हैं। मैथमेटिकली इसको देखते हैं हम, इसकी एक और डेफिनेशन भी है जिसको हम मैथमेटिकली में लेते हैं, तो उसको डिफाइन करते हैं। क्या हमारे पास स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स गिवन एज, कि हमारे पास जो 2 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है उसको हम लिख कैसे सकते हैं, जरा देखिएगा।
ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस ऑफ थीटा। अब यहां देखा जाए तो मेरे पास यहां बेटा दो वेक्टर थे, उनका मैंने क्या किया, डॉट प्रोडक्ट लिया है, और रिजल्ट में मेरे पास क्या आया है कि ये भी बी का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये बी आया हुआ है मेरे पास, और यहां देखें तो ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरे पास ए आया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड ही आ जाए, और हमें पता है कि cos थीटा, थीटा की वैल्यू जो भी हम पुट करें, 30 पुट करें, 60 पुट करें, वो भी हमारे पास एक डिजिट फॉर्म में ही आता है। तो अगर इनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास अगर देखा जाए तो एक स्केलर ही बनेगा। सो इसको देखते हैं फिजिकल इंटरप्रिटेशन, इसको हम फिजिकली कैसे देख सकते हैं। फिजिकली फिजिकल इंटरप्रिटेशन कि अगर इन वेक्टर्स को, ये तो मैंने ज़बानी कलाम में कह दिया कि मेरे पास दो वेक्टर्स थे, उनका डॉट प्रोडक्ट मैंने लिया तो वो मेरे पास स्केलर है, लेकिन अगर इसको मैं देखना चाहूं, अगर मैं इसको देखना चाहूं फिजिकली तो मैं कैसे देख सकता हूं। उसके लिए लेट्स सी, बेटा मेरे पास एक वेक्टर ए है, मेरे पास वेक्टर ए था, और एक वेक्टर मेरे पास क्या है, ये वेक्टर मेरे पास बी था, और ये वेक्टर मेरे पास कौन सा है, ए है, और यहां इनके दरमियान एंगल कुछ बन रहा है थीटा। अब देखो, अगर मैं यहां से एक प्रोजेक्शन ड्रा करता हूं, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है, अगर देखा जाए अक्स होता है, साया होता है, प्रोजेक्शन को हम साया कहते हैं, या फिर एक परपेंडिकुलर मैंने ड्रा किया है बी से ए के ऊपर, जहां पे इसने इसको किता किया है, जहां पे ये इसको कट कर रहा है, उसको हम इसका, ये लेट्स सपोज कि मेरे पास बी वेक्टर था, तो बी वेक्टर का जो मेरे पास, अब देखा जाए तो यहाँ मेरे पास बी वेक्टर के दो कंपोनेंट्स बन रहे हैं। पहले नंबर पे कौन सा बन रहा है, बी साइन थीटा जो कि वर्टिकली बनता होता है, और दूसरे नंबर पे मेरे पास यहाँ कौन सा बन रहा है, बी कॉस थीटा जो कि हॉरिजॉन्टली बनता है। लेकिन अगर मैंने देखना है तो ये जो मेरे पास आ रहा था, इसमें देखा जाए तो मेरे पास, आप लोग कहेंगे कि सर यहाँ तो दो वेक्टर थे, बेटा वेक्टर दो नहीं थे, एक वेक्टर था, हमने ए डॉट बी अगर इनका हम प्रोडक्ट लें, उनमें हमारे पास ये जो ए है एक वेक्टर आ जाता होता है, और दूसरा हमने उसका कंपोनेंट लेना होता है बी कॉज ऑफ थीटा, और इस कंपोनेंट को हम इफेक्टिव कंपोनेंट का नाम प्रीवियस लेक्चर में दे चुके हैं। इफेक्टिव कंपोनेंट हमारे पास क्या होता है बेटा, इफेक्टिव कंपोनेंट हमारे पास, इसको हम एक एग्जांपल से करवाते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को, देखिए लेट्स सपोज कि मेरे पास एक बॉक्स था, और यहाँ एक बच्चा इसको पकड़ के इस पे फोर्स लगा रहा है, तो क्या मैं अगर आप लोगों से कहूं कि ये जो हमारे पास फोर्स का वेक्टर है या फोर्स लग रही है, तो ये जो ब्लॉक है मेरे पास, ये कहां जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट इसने इस तरफ करना है, डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर इधर आ जाएगा। लेकिन यहां देखा जाए तो यहां मुझे क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा, एक प्रोजेक्शन ड्रा करना पड़ेगा। इस प्रोजेक्शन को, अब यहां देखा जाए बच्चा फोर्स लगा रहा है ऊपर, क्या हमारा ब्लॉक ऊपर की तरफ जा रहा है, नहीं जा रहा। क्या हमारा जो ब्लॉक है वो इस डायरेक्शन में, इस फोर्स की डायरेक्शन में जा रहा है, बेटा नहीं। ये देखिएगा, ये हमारे पास क्या आ जाता है, एफ साइन थीटा, और यहां मेरे पास क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा। ये फोर्स हमारे पास एफ थी, जिसके मेरे पास दो कंपोनेंट्स थे, एक एफ साइन थीटा था और दूसरा एफ कॉस थीटा है।